फिजा, ज़ाहिर है आज 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो रहा है। FIA काम लेकर रवाना हो गए हैं, आज अदालत में पेश किया जाएगा। और अभी जिस तरीके से उमर बता रहे हैं कि FIA तो यही चाहता है कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड मिल जाए, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी होते हुए यूँ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ज़ाहिर है इसका फैसला तो अदालत ने करना है। और बिल्कुल हमें उम्मीद भी अदालत से ही है, हमें अदलिया से ही उम्मीद है, और हमने भी हमेशा अदलिया की इज़्ज़त के लिए स्टैंड लिया। यहाँ पे तो अदलिया पे भी तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं, जब जिसका नाम ले लेकर उन पर तनकीद की जाती है। आपने मरियम नवाज साहिबा का वो सुना होगा ना, जिन्होंने कहा तराजू के जो पलड़े वो बराबर करेंगे, तराजू बराबर होगा तो मेरे वालिद साहब यहाँ पे वापस आएंगे। मतलब ये बादशाहत है कि आप कानून को भी अपनी लौंडी समझ रहे हैं, आइन को आपने बिल्कुल मजाक या तमस्कुर का निशाना बना दिया। मैं अफसोस के साथ कहूँगी आईनी बातें वैसे लगता है सब बातें हैं, बस हम लिखी हुई बातें पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली में कुछ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल हमारी उम्मीद अदलिया से है, अदालतों से है। FIA ने तो 3 रोजा जो रिमांड ये जो मांगा था, आपको याद हो गया, तो 10 रोजा मांगा जा रहा था। 10 रोज के जिस्मानी रिमांड की सजा की जा रही थी, सुमैया आपको याद होगा, लेकिन 3 दिन का रिमांड मिला। अच्छा, उसके बाद अब आज जो पेश किया जाएगा ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आया कि उनकी जो मजीद रिमांड है वो अगर मांगेंगे तो उसकी ख्वाहिश पूरी होती है या फिर नहीं। अब कुछ देर बाद ये मेरे ख्याल से सारी खबरें सामने आ जाएंगी। मैं एक और यहाँ पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ सुमैया, ये जुदा का हम शॉर्ट चला रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही है, कितना दुख हो रहा है, कितनी अजियत हो रही है उस वालिदा को देखकर। चले हमारा तो शोएब साहब से एक ताल्लुक़ है कि वो हमारे बॉस हैं, हम बोल न्यूज़ में काम करते हैं, और ज़ाहिरी बात है इतने अच्छे बॉस जो कि आपको इतना सपोर्ट करें, इतना इनकरेज करें, अपनी टीम के लिए स्टैंड लें, हक सच के पे डट के खड़े हो जाएं, प्रेशर लें अपने लोगों के लिए कि मैं इनको नौकरी से नहीं निकालूंगा क्योंकि ये बिल्कुल सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसे बॉस तो आपको पता है कि आम बॉस से भी ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं, हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा जो उनकी जो वालिदा हैं, जो उनका सॉर्ट चल रहा है, आम जो लोग देख रहे हैं, जो उनकी वालिदा को नहीं जानते, शोएब साहब को नहीं जानते, तमाम जो खवातीन इस टाइम पे देख रही हैं, मैं ये पॉइंट यहाँ उठाना चाहूँगी सुमैया कि मिडिल क्लास फैमिली से शोएब साहब का ताल्लुक है और उनके वालिद नहीं है इस दुनिया में, और वो जो वालिदा एक सिंगल मदर हैं कि इस उम्र में आप उस वालिदा को क्या दे रहे हैं, जिन्होंने आपको आपकी कौम में आपको एक इतना ज़हीन, इतना काबिल बेटा दिया, और जो पाकिस्तान में रह के अपनी काबिलियत, अपना टैलेंट इस मुल्क को दे रहे हैं, इस मुल्क में सर्व कर रहे हैं। शोएब साहब यहाँ से बाहर, पाकिस्तान से बाहर जाके कहीं सर्व नहीं कर रहे हैं, और ऐसी माओं के तो पाँव धो धो के पिए, जिन्होंने इतने काबिल बेटे आपको दिए, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत से आगे आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, जितने लोग मुझे इस टाइम पे सुन रहे हैं, हर बंदे के पास पैसे की रेल पेल नहीं होती है, किस तरह अपना पेट काट के वो माँ बाप बच्चों की तालीम पे पैसा लगा रहे होते हैं। जितने मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग इस टाइम पे मुझे सुन रहे हैं वो अग्री करेंगे मेरी बात से कि एक बजट होता है, थोड़ी सी सैलरी होती है, थोड़े पैसे होते हैं, उसमें आपने घर के बिल्स भी देने हैं, बहुत से लोग किराए के घर में रहते हैं, किराया भी देना है, उनकी अपनी छत नहीं होती, अपना जाती घर नहीं होता, फिर उन्होंने पेट्रोल और सारा बजट निकालना होता है, बच्चों की फीसें देनी होती हैं, और जब बच्चों की फीसें देनी होती है तो अक्सर माँ बाप बड़े परेशान होते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज के। फिर वो बच्चे इतना एहसास करते हैं कि वो स्कॉलरशिप लेते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं कि स्कॉलरशिप लेते हैं, वो ज़हीन होते हैं, काबिल होते हैं, माँ बाप का एहसास करते हैं, उनके अंदर एहसास होता है, तो वो स्कॉलरशिप लेके बड़ा अपने माँ बाप को एक सरप्राइज देते हैं कि देखिए जी इस दफ़ा आपकी फीस जो का बजट है वो कहीं और लग जाएगा। तो ऐसे काबिल स्टूडेंट, ऐसे ज़हीन स्टूडेंट अपने बलबूते पर आगे आए हैं, जिनका बाप कोई वडेरा नहीं था, कोई जागीरदार नहीं था, बड़े बड़े सियासतदानों के बच्चे नहीं कि प्लेट में मिल गया, चूंकि बाप बहुत बड़ा बंदा तो जी आपको भी ओहदा प्लेट में मिल गया। ये मिडिल क्लास फैमिली का बेटा शोएब शेख साहब, जो कि बोल न्यूज़ के ऑनर हैं, जिन्होंने मेहनत के साथ अपनी जगह बनाई, काबिलियत के साथ अपनी जगह बनाई, अपने टैलेंट से प्रूव किया कि वो काबिल तरीन शख्स हैं, और वो इस जगह पे, इस मुकाम पर अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं। उनकी वालिदा के साथ अब ये सलूक किया जा रहा है कि इस उम्र में वो तकलीफ में है, वो अजियत में है, और वो इंसाफ की मुंतजिर है। मतलब ये सिला दिया जा रहा है, ऐसे बेटे तो कौमों के असासे होते हैं, बिल्कुल ये सेल्फ मेड लोग होते हैं, ये हजारों लोगों के साथ जुड़े होते हैं फिजा, हजारों लोगों का कारोबार, रोजगार इनके साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, ये वो लोग हैं जो सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं, ये सेल्फ मेड लोग हैं जो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अपना मकाम खुद बनाते हैं। अच्छा, जाहिद फारूक मुझे ज्वाइन कर रहे हैं FIA ऑफिस से, उनसे एक दफ़ा फिर हम बात करते हैं। जाहिद, FIA हुकाम तो यहाँ से लेकर रवाना हो चुके हैं, क्या सूरत हाल बताएंगे आप? जी बिल्कुल, सुबह से ही इंतज़ार था कि शेख साहब को कब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लेके जाएंगे FIA के जज के पास, ताकि आगे पता चले आ सके कि आज उनको उनकी ज़मानत होनी है, पर्चा खारिज होना है, या नेक्स्ट कोई रिमांड का उनका मूड है। लेकिन सुबह से ही इंतज़ार था, और FIA हुकाम जो है वो चकमा देने की कोशिश
कर रहे थे सुबह से कि अब सुबह लेके जाएंगे। हम 9 बजे से इधर मौजूद थे, 8:30 बजे से इधर मौजूद थे। फिर उन्होंने कहा जी 11 बजे लेकर जाएंगे, फिर उन्होंने कहा जी 12 से 1 बजे लेके जाएंगे। तो इस तरह की सूरत हाल थी और अभी तक उन्होंने मेडिकल भी नहीं करवाया, जिसका उस दिन जज साहब ने सख्ती से ताकीद की थी कि इनका ना सिर्फ मेडिकल करवाया जाए बल्कि इनको बहफाजत लेके आए और इनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए। क्योंकि शेख साहब ने उस दिन कोर्ट के अंदर कहा था कि मेरे साथ इन्होंने गैर इंसानी रवैया रखा और फिर उनके ऊपर आपको पता ही है कि कपड़ा भी दिया गया था ऊपर, जो कि बिल्कुल कोई भी कानून इस तरह की इजाज़त नहीं देता। नहीं जाहिर, आप ये बताएं मेडिकल करवाना तो ज़रूरी होता है, मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया जबकि अदालत का हुक्म भी था? ये तो सरीहन देखो उनकी गिरफ्तारी, उनकी FIR सब चीज़ ही गैर कानूनी हो रही है और कानून का सहारा तो लिया ही नहीं जा रहा, कानून की आड़ ली जा रही है। और जो है इस हवाले से देखा जाए तो उन्होंने ये भी एक कानून तोड़ा है कि अभी तक उन्होंने शेख साहब का मेडिकल नहीं करवाया और उन्होंने 3 दिन जो है वो इसी तरह ही गुजार दिए, जबकि वाज़ेह अहकाम थे जज साहब के कि वो उनका ना सिर्फ मेडिकल कराएं बल्कि उनको उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। वर्ड्स ही यूज कि कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, आप ज़िम्मेदार होंगे। और इस तरह उंगली का इशारा कहा राना शाहिद हबीब को कि आप ज़िम्मेदार होंगे अगर कुछ शेख साहब को हुआ या मुझे कुछ शिकायत आई। देखें आज शेख साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, मेडिकल अभी तक नहीं हुआ, जो कानूनी तकाजे थे वो तो किसी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। पता नहीं ये क्या हो रहा है। जाहिद, मैं आपसे फिर बात करूंगी, आप मेरे साथ ही रहिए, मैं आपसे फिर मालूमात लूंगी। ये आपने हमारे नाजरीन को बताया कि शुएब शेख का मेडिकल अदालत के कहने पर भी नहीं कराया गया और हत्ता की अदालत ये कह चुकी थी FI हुकाम को कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, हिफाजत में रहना चाहिए। शुएब साहब को कुछ भी हुआ तो हम आपसे पूछेंगे। इस पर मैं बात करूंगी। जाहिद और उमर हयात और डॉक्टर फिजा मेरे साथ मौजूद हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।